बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 9 पद और दोहे के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1 है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ए रहीम ने। प्रश्न 2, काल करे सो आज कर, पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो इसका उत्तर है ए वर्तमान में। प्रश्न 3, प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है, तो इसका उत्तर है सी इत। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो इसका उत्तर है बी कबीरा कहे कमाल सो। प्रश्न 5, मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर है ए संसार। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं चिल्लानाहट, त्रि, इंद्र, कंस, सुसंग, शीतल, बैपीर, चिल्लाहट। तो प्रश्न 6, त्रिशूल शब्द में उपसर्ग है, तो इसका उत्तर है त्रि। प्रश्न 7, चिल्लाना प्लस आहट होता है, तो चिल्लाहट। प्रश्न 8, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था, तो इसका उत्तर है इंद्र। प्रश्न 9, किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो इसका उत्तर है बैपीर। प्रश्न 10, कुसंग शब्द का विलोम है, तो उत्तर है सुसंग। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी? तो मीरा को कुल मर्यादा और लोक लाज की चिंता नहीं थी। प्रश्न 12, कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो जब कबीरदास जी ने स्वयं के भीतर झांका तो उन्हें स्वयं से बुरा कोई नहीं मिला। प्रश्न 13, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज का अर्थ है शर्म और वाक्य में प्रयोग है मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने लोक लाज छोड़ दी थी। प्रश्न 14, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर, यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें उनके कामों में अड़चन पैदा नहीं करना चाहिए। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर और स्वयं को उनकी दासी मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई थी। प्रश्न 16, मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? उत्तर, मीराबाई कहती है कि मैंने तो कृष्ण भक्ति रूपी अमृत घी निकाल लिया है और संसार छाछ तत्वहीन पदार्थ पी रहा है, इसलिए वह जगत को देखकर रोने की बात कहती है। प्रश्न 17, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उनके प्रति प्रेम की बेल को बोकर लगातार सींचा है। वह प्रेम की बेल अब फूलकर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद के फल लगने शुरू हो गए हैं। प्रश्न 18, किसी भी कार्य को समय से पूर्ण करने से क्या फायदे हैं? उत्तर, किसी भी कार्य को समय में पूर्ण इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं होता, वह आएगा भी या नहीं। यदि किसी की मृत्यु हो गई तो वह काम ना किया हुआ ही रह जाएगा। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है? तो कबीर समाज सुधारक थे, वे चाहते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, अतः उन्होंने लोगों को लोभ, क्रोध, गर्व आदि बुराइयों से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति दया तथा समत्व भाव जागृत करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने लोगों को दो बातें सीखने को कहा है कि एक तो लोगों को साहब ईश्वर की वंदना करना चाहिए एवं दूसरा भूखे को भिक्षा देना चाहिए।
प्रश्न 20 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दी कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतारी वनमाला पोई। इन पंक्तियों का भावार्थ है, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गो का पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्रभु नहीं है। अपने सिर पर जो मोर मुकुट धारण करते हैं वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु में से कोई भी अपना नहीं है। मैंने कुल मर्यादा छोड़ दी है। मेरा कोई क्या कर सकेगा। साधु संतों की संगति में बैठकर मैंने लोक लाज खो दी है। प्रतिष्ठित घर की बहुएं जिस चादर को ओढ़ कर चलती हैं, मैंने उस चादर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। लोई पहन ली है एवं मोती मूंगे धारण करना छोड़ दिया है। इसी के साथ हमारा पाठ 9 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम पाठ 10 के साथ पुनः मिलेंगे।